देखिए इसमें पूछा गया है कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या वही होता है जो रूट में कुछ न कुछ फंसा रह जाए। तो बाकी तो ये तीनों रूट से बाहर आ जाएगा, इसके अंदर जो है रूट के अंदर 2 फंस जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए? बोलिए एकदम। इसको देखिए, बोला गया है कि मिश्रण आपका कितना है, बोलिए 21 लीटर। 21 लीटर अगर मिश्रण है उसमें 2/3 क्या है, दूध है, ठीक है। तो दूध कितना है, कटाकर देखें तो 14 लीटर आपका क्या है, मिल्क है। 21 अगर मिश्रण था, 14 उसमें मिल्क ही है, तो पानी कितना होगा, बोलिए 7 लीटर। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम समझ में आ गया। फिर बोला गया उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए। अगर इसमें 4 लीटर और पानी हम मिला दिए तो पानी कितना हो गया, बोलिए 11 लीटर। दूध कितना है, बोलिए 14 लीटर, ठीक है। तो पूछा गया है कि दूध का प्रतिशत बताइए। तो दूध कितना है, बोलिए 14। कितना मिश्रण में, बोलिए कि टोटल मिश्रण कितना हो गया, 25 लीटर में। परसेंटेज पूछा गया, 100 से गुना कर दीजिए। कितना बार में कटेगा, बोलिए 25 से कट गया 4 बार में, और ये हो गया आपका। समझ पाए? बोलिए एकदम। इसको देखिए, पूछा गया कि रूपांतरित भिन्न है, मतलब जो आराम से कट जाए। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये तो क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये तो कटेगा नहीं। ये 2 इसको, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। फिर भी अगर इसको देखें कि ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा और नहीं कटेगा, खत्म हो गया। ये देखिए कि 5 से कटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा तो ये 9 1 10, ये 3 से नहीं कटेगा। इसी पे क्या है, 100% मेरा सक जा रहा है। तो देखते हैं ये किससे कटेगा, बोलिए ये 7 से कटेगा, ये भी 7 से आपका कट जाएगा। तो यही आपका क्या है, एक रूपांतरित भिन्न है। चलिए देखिए, अगर इस सवाल को आप कभी बनाए हैं तो इसको दोबारा अगर बनाने का मौका मिला तो कैसे बनाइएगा, बोलिए कि चुपचाप से जो है सबको वर्गमूल के अंदर डाल देंगे। 20 32 और कितना हो गया, 40। तो इसको तोड़ दीजिए, बोलिए कि 5 चौके 20, और इसको जो है 8 चौके 32, 4 दूना 8 चौके 32, ठीक है। 4 दूना 8, 8 चौके 32। इसको तोड़ दीजिए, 5 चौके 20 और 20 दूना 40। 5 5 जोड़ा बन के बाहर, 4 4 जोड़ा बन के बाहर, 2 2 जोड़ा बन के बाहर, 4 4 भी जोड़ा बन के बाहर। तो 5 चौके 20, 20 दूना 40 और 4 चौके 16। ये हो गया आपका आंसर। बाकी जो बात आया किसको, जो कभी नए बनाए हैं, ठीक है, उसके लिए बताते हैं कि यहाँ पे देखिए वर्ग मीटर दिया है। इसका मतलब ये क्या है कि एक क्या बोलता है उसको, फलकों का क्षेत्रफल दिया है। अगर आप इसको सबसे बड़ा मान लीजिए 40 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा फलक कुछ इस टाइप से सटा होगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए कि इसका 32 है, ठीक है, और एक और होगा, ठीक है, इसका मान लीजिए कि आप 20 है। तो अब इसका आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, LBH, तीनों को मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको B नहीं बोलेंगे, इसको L बोल दीजिए, ठीक है। इसको आप लंबा थोड़ा सा देखने में भी लग रहा है, इसको आप क्या बोल दीजिए, L बोल दीजिए। इसको आप B बोल दीजिए, ठीक है, छोटा भी है। तो अगर ये क्षेत्रफल है तो कहने का मतलब क्या हो गया कि H गुना L कितना हो गया, 40। समझ पाए? उसी टाइप से अगर इसको देखा जाए 20 वाला को, ठीक है, तो 20 वाला को क्या कीजिएगा, B और गुना आपका ये क्या है, बोलिए ये H, तो ये भी H। समझ पाए? अब 32 वाला को देख लीजिए, तो 32 वाला को देखिएगा तो ये क्या है, बोलिए ये हो गया आपका B, ये B तो ये भी B, ठीक है, और ये क्या है, बोलिए ये L तो ये भी L, तो ये 32 हो गया। तीनों को अगर हम आपस में गुना करें तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, कहने का मतलब LBH पर होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाइएगा उधर कहाँ जाएगा, रूट में। और आयतन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, LBH चाहिए। समझ पाए आप कैसे किए थे, बोलिए हाँ अब समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए, इस सवाल को अगर हम दोबारा बनाते हैं तो ऐसा समझते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए इसका आंसर 1 बढ़ जाएगा, ये वाला आंसर होगा। देखिए कहने का मतलब ये क्या है कि इसका जो है 25 लड़कों का 150 है एवरेज, और 35 लड़कियों का कितना है, 145, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। तो देखिए कि ये जो है 35 स्टूडेंट, इसका कितना एवरेज है,
बोलिए कि 145। और ये जो 25 है इसका जो कितना है बोलिए, इसका भी हम मान लेते हैं 145 और प्लस 5। ठीक है, अगर ये टोटल कितना स्टूडेंट हो गया बोलिए 60 हो गया। अगर इसका देखा जाए टोटल एवरेज कितना हो गया तो 145 ही हो गया। लेकिन ये 5 जो है एवरेज में अंतर लाएगा, ठीक है, एवरेज को बढ़ाएगा। तो ये 5 अधिक कितना स्टूडेंट लाया होगा, ये 25 स्टूडेंट 5 अधिक लाया होगा। तो कितना अधिक आया कुल योग को अगर देखा जाए तो 25 पंचे 125। ठीक है, 125 स्टूडेंट मतलब कुल योग को 125 से बढ़ाएगा। और अगर ये कुल योग 125 बढ़ गया तो ये 60 में बढ़ जाएगा। तो 60 दूना 120 लगभग 2, समझ पा रहे हैं। तो 145 हम एवरेज मान के चले थे, उसमें 2 आपका ऐड हो गया। बोलिए अगर हम इसको सोल्व करने का बात करें तो बोलिए कैसे सोल्व करेंगे। बोलिए कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कोट स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो गया बोलिए कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया गया है, 3 के बराबर दिया गया है। तो इसका आंसर भी 3 ही होगा। ठीक है, कैसे होगा समझिएगा। आपको एक फॉर्मूला याद है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो कोट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ पा रहे हैं। और ये जब गुना होगा, ठीक है, ये 3 के बराबर चल रहा है, जब ये गुना होगा क्या हो जाएगा कोसेक पर 4 हो जाएगा ना, और माइनस का आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, और इसी का मान पूछा गया है। समझ पाए बोलिए, एकदम समझ में आ गया। अब देखिए ये प्रश्न को देखिए कि बताया गया है कि एक वृत्त एक दूसरे पर 75 डिग्री के साथ, अच्छा, कहने का मतलब ये समझिए कि ये जो है एक आपका सर्कल है, ठीक है, और ये जो जुड़वा स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। और ये कोण बताया गया है कि ये कोण जो है 75 डिग्री का कोण बना के झुका है दोनों स्पर्श रेखा। तो ये कोण आपसे पूछा गया है। अगर इस चतुर्भुज को आप गौर से देखिए, चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है बोले 360। तो ये 90 ऑटोमेटिक हो गया, लंब होता है। तो ये दोनों का योग कितना होगा बोलिए, अगर ये दोनों 90 हो गया, 90 180 हो गया, ये दोनों भी 180 होगा। अगर ये 75 तो ये 105। ठीक है, चलिए अब बोले इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, ये अगर पूरा भाग दे रहा है तो इसका एक शून्यक है, तो x बराबर हम 5 पुट कर सकते हैं। जैसे हम x बराबर 5 पुट किए, बचो 25 और 25 दिया 75, तो ये हो गया आपका 75 और प्लस का ये हो गया 5x। ठीक है, 5 मतलब x कहने का मतलब नहीं समझे कि x का मान ही, तो इसको हम 5a लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे 5a प्लस 4 बराबर 0। समझ पा रहे हैं। तो 75 और 4 कितना हो गया 79, तो 79 उधर माइनस में जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 79/5 आंसर माइनस में आएगा। समझ पा रहे हैं, इसको उठा के धर लेंगे तो 15 पचे 75, तो 15 से तो ये कट जाएगा, 75 4 उतरेगा, पॉइंट देंगे 8 पंचे 40, ये वाला होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा है। अगर इस सवाल को देख लिया जाए, एक बार अपने से पढ़ लीजिए, सवाल समझ में आ जाएगा बढ़िया से। देखिए कि ये जो है 3 घंटा में ये भरने वाला है, और B जो है 4 घंटा में ये भी भरने वाला है, और एक पाइप जो है 8 घंटा में इसको ये खाली करने वाला है। तो अगर तीनों का एलसीएम देखा जाए तो 16, ठीक है, 18 कितना हो जाएगा बोलिए कि 24 से सब काम हो जाएगा ना। चलिए इसका एलसीएम मान लेते हैं कि 24 है। ठीक है, तो इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये टाइम का बात था। तो कार्य क्षमता इसका कितना हो जाएगा बोलिए 8 तिया 24, 4 24 और 8 तिया 24, ये हो गया कार्य क्षमता। ठीक है,
लेकिन बताया गया है कि तीनों पाइप को तब खोला जाता है जब टैंकी 1/12 भाग भरा हुआ था। अगर 1/12 भाग भरा हुआ था तो खाली कितना होगा? बोले 11/12 भाग। मतलब हमें 24 लीटर नहीं भरना है, इसका मात्र 11/12 भाग ही भरना है। इसका मतलब हमें मात्र 22 लीटर ही भरना है। और आपको पता है कि ये खाली करने वाला है। ये क्या है? खाली करने वाला है। तो अगर तीनों 1 घंटा चलता है तो 3 घटा दिए इसमें, तो 8 3 11, 11 के रेट से भरेगा तो कितना घंटा में भरा जाएगा? ये मात्र और मात्र 2 घंटा में भरा जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? बोले एकदम समझ में आ रहा है। अब अगर इस सवाल को देख लिया जाए तो बोलिए कि 1 साल का ही बता रहा है कि ब्याज इतना। ठीक है, ये तो ब्याज ही है ना? हाँ, ये तो ब्याज ही है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन और गुना समय। समय 1 वर्ष लेते हैं, 4 से 5 गया है। मूलधन गुना समय गुना दर बता दिया है इतना, और बटे 100। तो मूलधन पूछा गया है। अगर ये पॉइंट उड़ाएं तो ये 0 दिए, तो ये किससे कटेगा? बोलिए कि 7 5 35, ये 5 से उड़ जाएगा। और इस पे अगर 0 चलाएंगे तो 5 पर 3 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पाए ना? बोले एकदम समझ में आ गया। अब अगर इसको देखा जाए कि क्या करते हैं कि 125 को हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से समझिए। 4 3 12, ठीक है, कट जाएगा। केवल हमें 5 से भाग देना है तो कितना बचेगा? 4 4 खा लेगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब 4 पर पावर कितना है? 1 है। इसको हम 4 ही लिख सकते हैं। बोले एकदम। अब देखिए कि 220 है, इसको भी आपको 4 से भाग देना है। तो 4 5 20, 4 5 20, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, तो उस संख्या पर पावर 4। ये तरीका है ना? तो 4 कहने का मतलब क्या? 9 को 4 बार। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा समझ, 9 9 81, और फिर 9 9 कितना? 81। तो 1 गुना 1 कहने का मतलब ये 1 4 और 1, तो कितना हो जाएगा? इकाई अंक 5। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है? शेषफल ज्ञात करने के लिए पूछा गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? a माइनस बी, बी माइनस सी करते हैं, सी माइनस ए करते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो बड़ा में छोटा घटाते हैं। ठीक है, तो बड़ा में छोटा घटाएं तो ये कितना हो गया? 1, और ये हो गया 10 माइनस 8 तो 2, और ये कितना हो गया? 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 9, और ये हो गया आपका 3। ठीक है, 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 1921। और अगर फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो फिर कुछ आएगा। लेकिन जैसे हम 1921 देखें, तो हम जान गए कि ये जो है क्या है कि 17 गुना 113 है। ठीक है, 17 गुना 113 है। 1921 का 2 ही फैक्टर हो सकता है, 17 गुना 113। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। 1921 जहाँ देखें तो क्या है? 17 गुना 113 है। तो पूछा गया है कि 3 अंकों की संख्या, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है अगर इस संख्या से भाग दीजिएगा तो किसी एक में भाग दे दीजिएगा। लेकिन 23 88 में इससे भाग दीजिए। बोलिए 113 से भाग दीजिए तो 2 बार में खा लेगा, 226, और 6 2 8, ये हो गया। तो 1 बार में फिर खिला देंगे इसको 113, कितना बचेगा? बोलिए 15। और शेषफल पूछा गया था ना। समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आया। तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर रहिएगा तो आपको 100% भी समझ में आएगा। हो सकता है कि चलिए 100% यहाँ समझाता है। देखिए क्या करते हैं कि इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ठीक है, ये ए है तो ये बी है तो ये सी है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि ए माइनस बी, ठीक है, फिर करते हैं बी माइनस सी, फिर क्या करते हैं सी माइनस ए। जो आंसर निकलता है, ठीक है, जो आंसर यहाँ पे अलग अलग निकलता है, 3 अलग अलग संख्या है, फिर उन तीनों संख्या का हम HCF लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? उन तीनों संख्या का फिर से HCF लेते हैं। समझ पाए? बोले हाँ, अब समझ में आ गया कि क्या हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर इन दोनों का डिफरेंस देख लिया जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर फिर से लिखते हैं कि ये हो जाएगा आपका 4, बड़ा छोटा घटा रहे हैं, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए, ठीक है, 8721 में अगर हम 7497 घटा दें तो कितना हो जाएगा? बोलिए ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 1। अगर हम फिर से इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा?
बोलिए ये हो जाएगा 8 3 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 9 और ये 3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। समझ पा रहे हैं? अब ये जो 3 संख्या आया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए करने के बाद अब इसका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालना आप सभी को पता है कि एचसीएफ में भी क्या करते हैं, डिफरेंस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेने से क्या होता है कि सबका जो है ना कॉमन मल्टीपल कट जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, फिर से अंतर कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? बोलिए ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों का अगर डिफरेंस हम ले लें फिर से, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 7 और ये आपका 2। अगर इन दोनों का फिर से डिफरेंस ले लिया जाए, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 2, ठीक है, और ये हो गया आपका फिर से 2 और ये 1। ठीक है, अब ये आ गया 1224। लेकिन अब देख रहे हैं कि 1224 तो है, लेकिन 1224 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसका और फैक्टर हो सकता है। 1224 को आप फिर तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ने की जगह क्या हम 2 से 3 से यहाँ पे काटेंगे, ऑप्शन का ही मदद लेते हैं। सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो 306 को अगर 4 से गुना कर दिया, जी हाँ, ठीक है, यही आंसर होगा। और क्या? अब अगर शक है तो इससे जो है आप भाग दीजिए, तीनों संख्या में क्या होगा, समान शेष बचेगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए कि बताया गया है कि औसत जो है 102 है। तो गलती क्या किया है कि 28 30 तो 80 20 108 108 लिख दिया है। ठीक है, गलती से इतना के स्थान पर इतना लिख दिया है। ठीक है, मतलब कुछ अधिक लिख दिया है। वो कितना अधिक लिख दिया है? तो ये हो गया 110 150 लिख दिया है ना, मतलब कुछ अधिक लिख दिया है। तो कितना अधिक लिख दिया है? तो आप बोलिए कि 42 अधिक लिख दिया है। तो 42 जो अधिक लिखा, संख्या कितना था? बोलिए 42 संख्या था। ठीक है, ये संख्या ही 42 था, मतलब एवरेज में 1 का कमी हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही एवरेज 101 हो जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम ये सब सवाल तो पूरा इजी, आज का जितना भी सवाल है टोटल क्या है, बिल्कुल इजी सेट किया गया है। और कई वीडियो में इसको हम अलग अलग तरीके से सोल्व भी किए हैं, और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपको हम बताते हैं। बोलिए अब इसको ही बताना पड़ेगा, ये कुछ नहीं बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे? 18 रुपया ब्याज मिला है, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय और गुना दर। दर ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होता है। ये हाँ, तो ये 0 से 1 0 कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए इसको 4 बार में, और ये आपका 3 से कट जाएगा 6 बार में, ये 3 से आपका कट जाएगा 25 बार में, ये 5 से कट गया, ये 5 बार में, 5 से ये कट गया 2 बार में। तो ये कितना हो गया? 4 गुना 8 8 5 40 8 6 48 48 बटे 5। ठीक है, इसको भी 48 बटे 5 को भी तोड़ने का तरीका अलग है कि 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 10 1 0 चिपका दीजिए। चलिए बड़ा आसान सवाल है, क्या करता है ये बताइए। तो इसको जो है कितना बार में कटाइएगा? बोले 9 5 45, 9 के आसपास तो यही आंसर है। ठीक है, समझ पाए? मुझे एकदम इसको भी समझाने का जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है कि मेरी वर्तमान, समझिए ये मेरी है। ठीक है, मेरी ये नाम है, ये मेरी है। आप समझ पा रहे हैं कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां, ठीक है, इसका जो है 3/5वां भाग मेरे कजिन के 5/6 भाग के बराबर है। तो यहाँ से क्या कि दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि m को इधर हम छोड़ दिए और ये k को बट्टे में ला दिए। तो 5/6 उधर पहले से था और ये 5/3 यहाँ से चला गया। तो ये कितना हो गया? बोलिए ये हो गया आपका 25/18। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु और कजिन का वर्तमान आयु का अनुपात आ गया 25/18, जबकि ये वास्तविक नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसमें कुछ न कुछ मल्टीपल, चलिए x का मल्टीपल मान लेते हैं। बताया गया कि 10 वर्ष पहले मेरी आयु, तो मेरा आयु भी कितना है? बोलिए 25x 10 वर्ष पहले मेरा ये होगा, और 4 वर्ष बाद
उसकी आयु के बराबर होगी 4 वर्ष बाद। उसका मतलब क्या, कजिन का 4 वर्ष बाद। इसका जो 18x है इसका 4 वर्ष बाद दोनों आयु क्या हो जाएगा, बराबर। कहने का मतलब क्या हो गया कि 7x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ गया, बोले 2। तो मेरी वर्तमान आयु कितना है, 25x, x का मान 2। समझ पाए, तो एकदम आसान सवाल था, कोई दम दशा नहीं था। अच्छा ये बताइए, इस सवाल को हम कितना बार बताए हैं, एक बार बताएं ट्रिक से, एक बार बताएं प्रोसेस से, बोलिए। और ये सवाल देखने के बाद हमें डायरेक्ट क्या करना चाहिए, बोलिए आंसर पे टिक कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो, चाहे तो आपको ट्रिक से सोल्व करने में दिक्कत हो, चाहे तो आपको प्रोसेस से सोल्व करने में भी दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो का लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाए।